नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। लखीसराय में पुलिस ने महज 24 घंटे में तन्नू हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। तन्नू की हत्या उसके ही आशिक ने इसलिए कर दी कि तन्नू अपने आशिक पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। आपको बताते हैं तन्नू हत्याकांड का हर एक पहलू। नगर थाना क्षेत्र के सलोनाचक गांव की रहने वाली गणेश वर्मा की पुत्री तन्नू की हत्या उसके ही आशिक ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कर डाली। हत्या के पीछे की वजह भी हैरान करने वाली है। दरअसल तनु शादीशुदा होने के बावजूद चानन थाना क्षेत्र के बंसीपुर गांव के रहने वाले पप्पू मंडल के पुत्र सौरभ कुमार से दोस्ती थी। यह दोस्ती तकरीबन 2 साल से चल रही थी और दोस्ती धीरे धीरे वैध संबंध में बढ़ गई। इस दौरान सौरभ ने तनु को शादी का झांसा भी दिया था। जब तन्नू ने सौरभ पर शादी का दबाव डालना शुरू किया तो सौरभ ने उसके मर्डर की प्लानिंग रच डाली। इस मर्डर की सुपारी 25,000 रुपये में सौरभ ने खुद अपने मौसेरे भाई को दिया था। सौरभ के मौसेरे भाई की एंट्री की वजह भी इस हत्याकांड में हैरान करने वाली है। दरअसल जब तनु सौरभ पर शादी के लिए प्रेशर बना रही थी तो इस बीच विद्यापीठ चौक के पास सौरभ के मौसेरे भाई ने तनु को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद तनु ने सौरभ के मौसेरे भाई की चप्पल से पिटाई कर डाली। और जब सौरभ ने तनु के मर्डर के प्लानिंग की जानकारी अपने मौसेरे भाई को दी तो वो अपना बदला लेने के लिए इस हत्याकांड में शामिल हो गया। जिसके बाद सौरभ ने अपने ममेरे भाई और उसके जिगरी दोस्त जो पिपरिया थाना क्षेत्र के लाल दियारा का रहने वाला राजू है उसके साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कुल 25,000 रुपये की सुपारी दी गई थी, जिसमें मौसेरे भाई को 5,000, लाल दियारा का रहने वाला राजू को 5,000, ममेरा भाई को 10,000 रुपया दिया गया। बाकी के 5,000 रुपये लाल दियारा के रहने वाले स्वर्गीय नागेश्वर सिंह के पुत्र पिंटू कुमार को दिया गया। पिंटू ने ही इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार और कारतूस की व्यवस्था कराई थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के 3 दिन पूर्व से ही सौरभ अपनी मामी के फोन का इस्तेमाल कर रहा था और इसी फोन से तनु को घटनास्थल पर दही देने के नाम पर बुलाया गया था। सुनिए इस तनु हत्याकांड पर लखीसराय एसपी पंकज कुमार का चौंकाने वाला खुलासा। बीते 11 तारीख के सुबह में थाना अध्यक्ष लखीसराय को एक सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और उसका लाश बालूपर वाले क्षेत्र में पड़ा हुआ है। सूचना के सत्यापन के लिए थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे। उक्त लाश जो उस समय तक अज्ञात था उसको अपने कब्जे में लेके उसका पोस्टमार्टम कराया गया। देर शाम तक उस अज्ञात लाश का पता नहीं चला। उक्त महत्वपूर्ण घटना के उद्भेदन के लिए एएसपी रोशन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त टीम में थाना प्रभारी लखीसराय चंदन, थाना प्रभारी बढ़ैया चंदन, टाउन थाना के रंजन कुमार, रंजीत रंजन, हमारी डीआई की टीम एएसआई शशिभूषण, एक एएसआई गौरव और कांस्टेबल शामिल थे। एएसपी के नेतृत्व में कांड के उद्भेदन की दिशा में प्रथम कार्रवाई ये हुई कि उक्त लाश की पहचान स्थापित हुई। उसके बाद अनुसंधान के क्रम में तकनीकी साक्ष्य के आधार पे इस घटना में पहले एक संदेही को उठाया गया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इस घटना को कारित करने में शामिल 2 अपराधकर्मी की पहचान स्थापित हुई। दोनों को गिरफ्तार किया गया। उन दोनों से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद जिस हथियार से हत्या की गई थी उक्त हथियार को बरामद कर लिया गया। साथ ही एक अन्य हथियार को भी पुलिस कार्रवाई के दौरान उन अभियुक्त के घर से बरामद किया गया। पूरे घटनाक्रम में कुल 4 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई।
जिसमें से 2 विधि विरुद्ध लड़के हैं और 2 अपराधकर्मी जो इसमें शामिल थे। कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, 2 देसी कट्टे एवं पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस मामले में ये है, जो घटना हुई, जो घटनास्थल पर जहाँ पर ये घटना हुई है, वहाँ पर एएसपी के नेतृत्व में मेटल डिटेक्टर के मदद से उस घटनास्थल पर उक्त पिस्टल से फायर किया गया खोखा भी बरामद किया गया है, जिससे घटना हुई है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस पूरी घटना का उद्भेदन लखीसराय पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। पूरे घटनाक्रम को देखकर और इसमें आए तकनीकी एवं यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि लखीसराय पुलिस ने महज 24 घंटे में एक अज्ञात हत्या की घटना को सुलझाया है और ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। पूरी टीम को इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही लखीसराय पुलिस इस पूरे मामले का स्पीडी ट्रायल कराएगी ताकि कोई भी अपराधकर्मी बचे नहीं, उसे सजा मिले। सर, हत्या का वजह क्या रहा सर? हत्या का वजह प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग में यह घटना हुई है। मृतका के संबंध 2-3 से थे, उसी के क्रम में यह घटना हुई है। मृतका के द्वारा मुख्य अभियुक्त के साथ मिसबिहेव किया गया था, जो उसका प्रेमी भी था, और ये उसने आक्रोश में ये घटना किया है। हत्या के पहले सर मृतिका के साथ दुष्कर्म का भी बात आया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा मृतका के साथ हत्या से पूर्व दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं। लेकिन हमारे पास जो तकनीकी साक्ष्य हैं उससे यह स्पष्ट होता है, और जो घटनास्थल है उससे यह स्पष्ट होता है कि मृतका को कॉल करके बुलाया गया है और ये हत्या करने की नियत से ही घटना हुई है। रात के अंधेरे में सर उतना सुनसान इलाके में मृतका पहुंची कैसे? मृतका का पूर्व से ही अपने प्रेमी से संबंध रहा है, मिलना जुलना होते रहा है। उसी क्रम में ये बुलाया गया और वो वहाँ उसके विश्वास में गई है। गिरफ्तार अपराधकर्मी कहाँ के हैं सर? गिरफ्तार अपराधकर्मी लखीसराय जिला के ही हैं। का है, एक चानन थाना क्षेत्र का है। ये हथियार सर कहाँ से लाया गया? हथियार के बारे में अनुसंधान चल रहा है, लेकिन अभियुक्त के बताए अनुसार उसके घर से बरामद हुआ है। पहले से भी ये लोग हैं क्राइम में इन्वॉल्व, क्राइम हिस्ट्री है। ये अभी जांच चल रहा है, इनका आपराधिक इतिहास है कि नहीं, लेकिन अभी ये सब नवयुवक हैं। घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनका मृतक से संबंध रहा है सर? हाँ, उससे वो संपर्क में थे, और हम लोगों ने जो इसमें तकनीकी अनुसंधान किया है उससे इस बात की पुष्टि होती है कि विगत कई एक महीनों से आपसी संबंध थे। मृतका का अपने पति से ठीक संबंध नहीं था, इसीलिए वो कुछ दिनों से अलग भाड़े के मकान में रहती थी और अपने प्रेमी के साथ वो शादी का दबाव बना रही थी, और ये घटना उसके परिणाम के रूप में आया है। ये तीनों जो हत्यारे हैं आपस में रिश्तेदार हैं? आपस में रिश्तेदार हैं, और तीनों ही उसके आशिक थे? ये अनुसंधान का विषय है, लेकिन हम लोग को 2 व्यक्ति इसमें से
उसके प्रेमी रहने का और उससे बातचीत होने का प्रमाण आया है।